Hello, dear friends. Welcome back. Welcome to all of you on my YouTube channel once again, whose name is Essay Education Point. आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे, मेनली 2, 3, 5, 7, 6, 9, 11 इन नंबर्स के, है ना, कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी अप्लाई to check that a number is divisible by these numbers or not. A short and simple trick I want to tell you in this video. तो आप लोगों में से जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के, है ना, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहें। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं 2 का रूल। बेसिकली जो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है, तो 2 की डिविजिबिलिटी तो जो है काफ़ी सिंपल है। जो यूनिट प्लेस होता है वो 2 का जो किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस है ना, वो यूनिट प्लेस इवन नंबर होना चाहिए, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 0 इस तरीके का नंबर होना चाहिए, है ना। यदि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लिखा है ना, पहला क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। यदि कोई आपके सामने नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 96, तो ये देखना काफ़ी सिंपल है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। होगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो है 6। ठीक है, तो 96 लिखा है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड जरूर होगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है 6 है ना। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल सा ये है कि जो यूनिट प्लेस होता है उस यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 यही नंबर्स होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर मान्य नहीं होगा यदि यूनिट प्लेस पर, यदि ये नंबर आते हैं। यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, है ना, ये टेंस प्लेस है और ये वाला वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस पर 2 का कोई डिविजिबल वाला ही नंबर होना चाहिए, तब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 3, 5, 7, 9, 5, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है 5 है। 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो काफ़ी सिंपल है ना। तो आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि 968 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। और एक नंबर और 1057 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये 2 नंबर्स का आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, उस डिविजिबिलिटी रूल में हमको क्या करना है, नंबर्स को काउंट करके चेक करना है कि वो नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है ना। जैसे नंबर्स को, जैसे मान लीजिए मैंने इसका लिखा, एक नंबर लिख दिया, ये लिख दिया 963, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं, है ना। डायरेक्टली हमको बिना डिवाइड किए बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 9 + 6 + 3, ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट एंड सिंपल बता रहा हूँ, कोई डेफिनेशन भी नहीं लिख रहा। ठीक है, तीनों को हम क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल दिस 3। तो इन तीनों को हमने ऐड किया तो 9 और 6 15 और 3 18 हो जाएगा। 18 3 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है ना। 3 के टेबल में 18 जो है 6 टाइम्स में आता है। इसका मतलब ये है कि यदि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा ही होगा। और इसी तरीके से हम एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 157। अब इसको चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो वापस इसके जो डिजिट्स है इसको प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनके जो डिजिट को प्लस करके देखेंगे तो यहाँ पर 13 आ रहा है। 13 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, हेंस 157 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी जो है वो तो काफ़ी सिंपल है ना भाई। 3 से हमको जो डिवाइड करना है, तो उसमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो नंबर आपको जो भी नंबर दिया है वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को प्लस करके देख लेते हैं। डिजिट का टोटल यदि 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और डिजिट्स का टोटल करने पर यदि वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि वो नंबर ओरिजिनली 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा।
यही का यही रूल 9 के लिए होता है ना, 9 के लिए भी सेम रूल होता है, बस ये है कि यहाँ पे 3 की जगह 9 आ जाता है। तो हम पहले 3 जैसे अब अच्छा एक चीज़ और है कि आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं दो नंबर लिख रहा हूँ, तो वो दो नंबर आप बताना कि 3 से डिवाइड होंगे कि नहीं। तो पहला नंबर है 2 5, ठीक है, 2 5 2, एक नंबर तो ये हो गया, और एक हो गया 3 6 1। तो इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा, ये कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताना। और यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या बोलती है? डिविजिबिलिटी बाय 6 आपका सिर्फ ये बोलता है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मैंने 966 लिख दिया, ठीक है। अब 966 जो है दिख रहा है लास्ट में 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा। इन तीनों को प्लस करके देख लेते हैं, तो देख लेते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 21 आ रहा है, 3 के टेबल में 21 आता है, मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से भी होता है, ठीक है। तो 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम चाहें तो अलग से इसको करके भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने डिवाइड किया, 6 1 जा 6, बचेगा 3, यहाँ पर लिखा 6 6 6 जा 36, फिर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ बचा 6 6 1 जा 6। मतलब कि सीधी बात आप देख रहे हैं कि ये नंबर पूरा का पूरा 3 से 6 से। अब एक नंबर जो तो ये जो डिविजिबिलिटी थी ये थी 2 3 और 6 की, काफ़ी सिंपल थी, आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना बच्चों के लिए। तो अब जो है इसमें क्या होता है कि एक चीज़ और है जो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप मुझे मैसेज में ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि 9 7, है ना, 3 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और दूसरा नंबर जो है 3 3 6, ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और एक नंबर और मैं बता दूं, आप तो ये दो नंबर चेक कर लीजिएगा कि ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, या दोनों होंगे या जो भी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है वो है 9, है ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 भी हम देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 हम देख लेते हैं ना। डिविजिबिलिटी बाय 9 हमको देखना है, तो इसके लिए हमको सिंपल सी बात देखनी है कि जो भी नंबर आपको दिया है उन नंबर को टोटल करके देखना है ना। टोटल करने पर यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स, है ना, वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यदि मैंने लिखा 1 1 1 1 5, है ना, एक 1 और ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर जो है 1 1 1 1 5, ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ 8। अब ये नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि हम डिजिट्स को सब प्लस करके देख लेते हैं आपस में। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18। नंबर्स को प्लस करेंगे तो 18 आ रहा है। तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है ना। इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर है ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये 9 से डिवाइड होगा। अलग से इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं। पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा, यस इट इज डिवाइडेड बाय 9। इसको हम अलग से भी करके देख लेते हैं। ए 1 1 1 1 1 5 8, 9 से डिवाइड करके देख लें। 9 1 ज़ा 9, बचेगा 2, यहाँ लिखेंगे 1, है ना। कौन सा वाला 1 है, ये वाला 1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, बचेगा 3, फिर यहाँ से दूसरा वाला 1 आ जाएगा, फिर 9 3 ज़ा 27, बचेगा 4, यहाँ से ये वाला 1 आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36, बचेगा 5, यहाँ से ये वाला 5 आ जाएगा, 9 6 ज़ा 54,
55 है ना, यहाँ पे है पहले, फिर 54 आएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से उतारेंगे 8 ऊपर से, है ना। फिर 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2 जा 18। अब आप देख ही सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर जो है ये 9 से डिवाइड हो चुका है, ये आंसर आ चुका है ना। तो सिंपल सा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो डिविजिबिलिटी रूल 3 में है वही डिविजिबिलिटी रूल 9 में है। जो नंबर्स है उसके डिजिट्स को प्लस करके देख लेते हैं। प्लस करने पर जो टोटल आता है, यदि वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, इट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि जैसे मान लीजिए बीच का कोई नंबर गायब कर दिया, है ना, जैसे ये पूरा नंबर दे दिया और इस 5 को गायब करके वहां पर ब्लैंक बना दिया और आपसे बोले कि डिविजिबिलिटी बाय 9 होने के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप इस 5 को लिख सकते हैं वहां पे, है ना। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक नंबर मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि वो नंबर 9 से डिवाइड होंगे कि नहीं। तो एक नंबर जो है वो है 5 7 2 3। ठीक है, ये एक नंबर हो गया 5 7 2 3 3। और दूसरा नंबर है 1 2 3 3। ठीक है, एक दूसरा नंबर ये है। चलिए, तो ठीक है, तो ये हो गया 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वीडियो में। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 का रूल, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 7 का रूल हम लोग अब देख रहे हैं ना। तो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, वो डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमको क्या करना रहता है कि जो लास्ट वाला नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 डिजिट का कोई नंबर है ना, जैसे 14 मैंने लिख दिया। अब 14 आपको ऑलरेडी पता है कि 7 से डिवाइड हो सकता है ना। पर इसको चेक कैसे करना है कि जैसे जो लास्ट वाला नंबर है इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट नंबर को उसमें से माइनस कर देना है। तो 4 का डबल कितना होता है, 4 का डबल होता है 8। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 का, और इस 8 में से ये वाला जो 1 है ना, इस 1 को यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। बचेगा कितना, 7 बचेगा। 8 में से 1 गया 7, 7 के टेबल में 7 आता है। इसका मतलब 14 7 से डिवाइड होगा, है ना। अब मान लीजिए कि जैसे 105 है ना, या फिर 98 है, तो 98 पर भी वापस ही हम तरीका लगा सकते हैं कि जैसे 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ 16 में से क्या माइनस करना है, 9 को माइनस करना है। ठीक है, तो बचेगा कितना, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। इसका मतलब ये वाला नंबर भी जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7 का हम डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं कि 7 से डिवाइड होने के लिए कोई नंबर है उसके टेंस वंस प्लेस को डबल करना है और जो टेंस प्लेस है उसको उसमें से माइनस करना है ना। चलिए, अब अगला जो है वो है डिविजिबिलिटी बाय 11। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 11 का कोई ज़्यादा स्पेशल रूल नहीं है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 121। अब इसमें इवन प्लेस और ऑड प्लेस चलते हैं, है ना। इवन प्लेस मतलब क्या कि जैसे बीच का जो प्लेस है ये इवन प्लेस है, और ऑड प्लेस मतलब क्या, फर्स्ट और थर्ड ये सेकंड प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस क्या है, 1 है, थर्ड प्लेस क्या है, 1 है। इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया। ये वाला 1 और ये वाला 1 को प्लस किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। और ये वाला 2 जो है यहाँ पर ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है, तो ये वाले 2 में से इस वाले 2 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को क्या किया, प्लस किया। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो यहाँ पर पहले क्या है, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस मतलब क्या, फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस मतलब इवन प्लेस है ना। ये वाली कौन सी प्लेस है, इवन प्लेस है। ये कौन सी प्लेस है, ऑड प्लेस है। ये कौन सी प्लेस है, ऑड प्लेस है ना। फर्स्ट प्लेस ऑड है, सेकंड प्लेस इवन है, थर्ड प्लेस फिर से ऑड है। ऑड प्लेस के जो डिजिट है उनको आपस में प्लस किया, 1 1, तो 1 और 1 2। फिर हमने क्या किया, इवन प्लेस का जो डिजिट है 2, इसको 2 को इसमें से माइनस कर दिया तो बचा 0। 0 आया मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 से ऑलरेडी डिवाइड हो, ऐसा करने पर, है ना। फाइनली हमको क्या है, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं
इवन प्लस और ऑड प्लस का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड है। अब मान लीजिए मैंने कोई एक दूसरा नंबर यहाँ लिख दिया, ऐसा एक नंबर यहाँ लिख दिया कि जैसे मान लीजिए 5 7, ठीक है, 9, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 6, ठीक है, 5 7 9 0 6, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 7 9 0 6, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब इसको चेक करते हैं 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला नंबर हम ले रहे हैं, इन तीनों का प्लस कर देते हैं यहाँ पे, है ना, इन तीनों का प्लस कर देते हैं क्योंकि ये क्या है, ऑड प्लेस है। तो 5 + 9 + 6 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 6 20, है ना, यहाँ 20 हो जाएगा। अब ऑड प्लेस को प्लस करके देख लेते हैं यहाँ पर कितना आता है, ये वाला और ये 2। तो ऑड प्लेस को प्लस कर रहे हैं तो 7 0 और यहाँ पे 2, 7 और 2 9, 20 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 11 का कोफिशिएंट आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लें इसको, है ना, करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइड है यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 7, एक मिनट, है ना, यहाँ पर डिवाइड ना करते हुए इसी नंबर को साइड में यहाँ पर ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, 5 7 9 0 6 2, 5 7 9 0 6 2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 11 से करके देख लेते हैं, 11 5 ज़ा 55 बचेगा 2, यहाँ पर 9 उतारेंगे, 11 2 ज़ा 22 बचेगा 7, यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। फिर और क्या होगा, फिर यहाँ पर जो 0 है तो यहाँ पर 11 6 ज़ा 66 हो जाएगा, है ना, यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ से 6 आ जाएगा, 11 4 ज़ा 44, फिर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 11 2 ज़ा 22। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी, है ना। तो इस तरीके से हम 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी बस इतना ही, और मैं जो है आपको एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, इसको आप कमेंट में दूंगा, इसको आप कमेंट में बताना कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, आपको ये कमेंट्स में मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।